ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट है। वादी कश्मीर को कुदरत ने लातादाद कुदरती चश्मों की नियामत से नवाजा है। यहाँ कुदरती चश्मों का पानी नायाब और मुनफरिद अक़साम की मछलियों की पैदावार के लिए काफ़ी मौजूद समझा जाता है। वादी की आबो हवा में पलने वाली रेनबो ट्राउट मछली ऐसी ही नायाब और मुनफरिद मछलियों में शुमार होती है जो जायके से भरपूर है। दरअसल ट्राउट दरामद करदा मछलियों की एक नस्ल है जिसका बीज सन 1889 में फ्रैंक जॉन मिचेल नाम का एक अंग्रेज़ इंग्लिस्तान से भारत लाया था। ज़िला अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में ट्राउट मछलियों का एक वसी व अरीज़ फार्म है। ये ट्राउट ब्रीडिंग सेंटर तकरीबन 300 कनाल रकबे पर फैला हुआ है। ये एशिया का सबसे बड़ा ट्राउट फार्मिंग प्रोजेक्ट है और यहाँ खाली हम एक ही स्पीशीज़ कल्चर कर रहे हैं जो कि रेनबो ट्राउट। साइंटिफिक नेम है इसका ऑर्निथोरियकस माइकिस। सन 1984 में यूरोपियन कंपनी के ताउन से इस ब्रीडिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया गया और आज ये एशिया का सबसे बड़ा फार्म माना जाता है। ट्राउट मछली एक ऐसी नायाब और मुनफरिद किस्म की मछली है जो न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी काफ़ी लजीज मानी जाती है। इसकी एक खासियत ये भी है कि दूसरी मछलियों के मुकाबले में इसमें कांटे कम होते हैं। यही वजह है कि मछलियां खाने के शौकीन अफराद जो हैं उनकी ये पसंदीदा ग़िज़ा है। इसका जो मीट है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं और जो कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हालांकि फ्रेश वाटर मछली में हर में पाया जाता है ओमेगा 6, लेकिन ट्राउट में पाया जाता है ओमेगा 3 इन हायर अमाउंट्स। तो इसके बावजूद कि ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है ये हमें प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम हार्ट डिजीज़। इट लोअर्स कोलेस्ट्रॉल लेवल इन द बॉडी। मोहम्मद मुजफ्फर बजाज के मुताबिक साल 2020 में सेल सेंटर से फरोख्त शुदा रेनबो ट्राउट मछली से महकमे को 1 करोड़ 75 लाख रुपए की आमदनी हुई। उनका कहना है कि रवां बरस यह हदफ 2 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। मैं ये मैसेज स्पेशली फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स जो हमारे पास है, मैं उनको यही मशवरा दूंगा, इफ़ दे आर गोइंग टू कम फॉरवर्ड और दे वांट टू अडॉप्ट दिस ट्राउट कल्चर, आई थिंक दिस इज अ प्रॉफिटेबल बिजनेस। इट हैज़ बिकम ए इंडस्ट्री। कोकरनाग में वाक़ई इस ट्राउट ब्रीडिंग सेंटर में सालाना 18 से 20 ख्वाहिशमंद अफराद को 6 माह का तरबियती कोर्स भी कराया जाता है। यही नहीं बल्कि कश्मीर यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर्स और तलबा यहाँ रिसर्च के लिए भी आते हैं। जो ये हमारी ट्राउट रेनबो ट्राउट है तो पहले हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। सेग्रीगेट का माने है कि हम इसको मेल और फीमेल निकालते हैं। मेल और फीमेल, पहले फीमेल से अंडे लेते हैं, फिर उसका जो मेल का दूध मिल्ट जिसको बोलते हैं उसको वो ऐड करते हैं। फिर उसके बाद उसको हार्डनिंग पर रखते हैं। 1 घंटा उनको रेस्ट देना पड़ता है जब तक ये फर्टिलाइज नहीं होंगे। उसके बाद उनको वॉश करना होता है पानी से। उसके बाद हम ट्राइयों में लगाते हैं, जो आपने देखा होगा अंदर। ट्राई के बाद उसको उसी दिन जब ये इनको हम प्लांट करते हैं उसके साथ ही हम इनको पिकिंग करते हैं। जो इसको डेड एग होता है जिसको हम निकालते हैं पिकिंग गिलास से, तो उसके बाद ये 22-21 दिन के बाद इनको आइड हवा हो जाते हैं। जब इनको खुद ऊपर वाला ज़िंदगी देता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 5 ग्राम 10 ग्राम तक जिनका अंदर से वेट होगा उसके बाद हम इनको बाहर रेशे में डालते हैं। उसके बाद 10 ग्राम के बाद हम पढ़े लिखे जो हमारे नौजवान हैं उन्होंने प्राइवेट यूनिट्स निकाले हैं, उनको हम ये एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ इनको पर पीस हम देते हैं। इस ट्राउट रियरिंग यूनिट से मुल्क की कई रियासतों और बैरूनी ममालिक को रेनबो ट्राउट मछलियों के अंडे बरामद किए जाते हैं। रवां बरस ट्राउट मछलियों के 7 लाख अंडे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और भूटान बरामद किए गए हैं, जिससे महकमे को 1 करोड़ 40 लाख रुपए की आमदनी हुई। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त कुल 37 ट्राउट रियरिंग सेंटर्स हैं जहां रेनबो और ब्राउन ट्राउट मछली की ब्रीडिंग की जा रही है।
ETV भारत उर्दू के लिए अनंतनाग से मीर इशफाक की खास रिपोर्ट।